पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के 5वें चरण की 45 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। 45 सीटों पर मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करेंगे। इस दौरान मतदाता 319 उम्मीदवारों के भाग्य को ईवीएम में कैद कर देंगे। 5वां चरण सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ममता दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करेंगी या नहीं, ये 5वें चरण से ही तय होना है। 5वां चरण ममता बनर्जी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। इस चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहा है। वहीं जिन 45 सीटों पर 5वें चरण में मतदान हो रहा है, वहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टीएमसी की तुलना में ज्यादा वोट मिले थे। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़े हुए खतरे को देखकर कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है। इस गाइडलाइन के हिसाब से ही मतदान सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं शीतलकुची की घटना के बाद 5वें चरण के चुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5वें चरण में हर पोलिंग बूथ के 100 से 200 मीटर तक धारा 144 को लागू किया गया है। वोटर को छोड़ दूसरा कोई भी शख्स बूथ के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। 5वें चरण के दौरान 11 पुलिस पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा का बंदोबस्त किया है। उत्तरी 24 परगना, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, पूर्वी वर्धमान, नादिया और जलपाईगुड़ी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 6 जिलों में सेंट्रल फोर्सेज की 853 कंपनियां तैनात की गई हैं। इस चरण में पिछले चरण की तुलना में अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं सुरक्षा से ही पश्चिम बंगाल के 6 जिले में बूथ पर वोटिंग की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। छिटपुट हिंसा के बीच 45 सीटों पर मतदान जारी है। राजरहाट विधानसभा के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। महिला वोटर भी बड़ी संख्या में मतदान के लिए घर से निकल रही हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी वोटर मास्क पहने नजर आए। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल भी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। वहीं पूर्वी वर्धमान जिले के वर्धमान उत्तर विधानसभा के कई बूथों पर बीजेपी के एजेंट पर हमला करने का आरोप टीएमसी के वर्करों पर लगा है। बूथ संख्या 70, 71, 72 और 73 पर तैनात बीजेपी के एजेंट के साथ मारपीट करने का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। बताया जा रहा है कि जब इन 4 बूथों के एजेंट मतदान केंद्र पर जा रहे थे, उसी वक्त टीएमसी कर्मियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट की सिर पर गंभीर चोट आई। जख्मी पोलिंग एजेंट को इलाज के लिए वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित वर्कर ने भी टीएमसी वर्कर पर ही हमले का आरोप लगाया है। না আমরা গিয়েছিলাম 4-5 জন ছিলাম, মেয়ে ছিল আমাদের সঙ্গে, সবাইকেই মেরেছে। ছিলাম 7-8 জন, তার মধ্যে সবাইকে লাঠিচার্জ করেছে, মেরেছে, কিন্তু আমার মাথায় লাঠিটা পড়ে গেছে। যারা মারধর করছে তাদের নাম জানেন আপনি? নামগুলো সেই মুহূর্তে ওরা কি তৃণমূলের লোক? তৃণমূল, সব তৃণমূলের একদম। এখন কি এজেন্ট বসতে পারেননি? না, কেউ কোনো এজেন্টই বসতে পারেনি। পুলিশকে বলেছেন? পুলিশকে বলেছে, পুলিশ গেছে? পুলিশ গেছে নাকি জানি, আমাকে তো এখানে পাঠিয়েছিল। এখন হ্যাঁ বলতে পারছি। আপনি কি নিজে এজেন্ট? আমি নিজে। কত নম্বর বুথ বললেন? আমি 72 নম্বর। আর স্কুলটা? স্কুলটা 6টি করে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। বর্ধমান উত্তর বিধানসভা। কি দিয়ে মারধর করলো? লাঠি 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 দিয়ে? লাঠি আরো সব বিভিন্ন অস্ত্র আছে। এবারে কতজন মিলে ছিল? ওদের অনেকজনই, মানে এদিক ওদিক সব বেরোচ্ছে তো, বুঝতে পারছি না কতজন। 10-12 জন আগেই প্রথমে বেরিয়ে গেল আচমকা। সবাই লাঠি আর কি সব আছে বুঝতে পারলাম না। লাঠিগুলো সব দেখতে পেলাম, লাঠি আমার মাথায় চালিয়ে। এজেন্ট বসতে পারলেন না? এজেন্ট বলতে বসতে দেওয়া হবে না, যে এজেন্ট বসবে তাকে কেটে ফেলে দেওয়া হবে। 6টি করে বিজেপি এজেন্ট দেওয়া যাবে না। কি চাইছেন তাহলে? আমরা চাইছি আমরা এজেন্ট বসবো, আমাদের প্রশাসন করুক, আমরা এজেন্ট বসবো। কেন্দ্র বাহিনী যদি যায়, আমরা স্কুলে গিয়ে এজেন্ট বসাবো। আবার কেন্দ্র বাহিনী নেই ওখানে? ওখানে কেন্দ্র বাহিনী স্কুলে আছে নাকি, স্কুলের ভিতরে অত যেতে পারি না, তার আগেই আমাদের বুথের আগে গ্রামেই আটকে দিয়েছে। তাই তো? গ্রামে তো? হ্যাঁ, গ্রামে আটকে দিয়েছে। ওই গ্রামেই বাড়ি আপনার? আমার ওই গ্রামে বাড়ি। এবং আমাদের সব মেয়ে ছেলেরা ছিল, তাদেরকেও লাঠিচার্জ করেছে। আমার মোবাইল ব্যাগ ফ্যাগ সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আহত কজন হয়েছে? আহত কম বেশি করে আমার 5-6 জন হয়েছে। দাদা কম বেশি মানে আপনারই সিরিয়াস? আমারই, হ্যাঁ সিরিয়াসটা আমারই। মাথা লাঠিটা আমারই পড়েছে, ওদের সব গায়ে পিঠে বিভিন্ন জায়গায় পড়েছে। আপনার নাম? আমার নাম অজিত সরেন। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बंगाल और देश की जनता किसी भी कीमत पर शीतलकुची की घटना को फिर से दोहराते हुए नहीं देखना चाहती। पंजाब केसरी टीवी के लिए राजरहाट और वर्धमान से उदय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।